नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैं जो आपको आज घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे साथ 1994 में बीती थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव में गया था। गांव की हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, जो शहर की ऊंची इमारतों और शोर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ समय जैसे धीमा चलता था। हर पल में एक कहानी छुपी रहती थी। हर कोने में कोई याद, कोई रहस्य। खेतों में लहलहाती फसलें, गीली मिट्टी की महक और दूर तक फैली हरियाली में नवीन को एक नई दुनिया दिखाई देती थी। मगर इस सुंदरता के बीच एक छाया थी, जो हर रात गांव के लोगों के सपनों में डर का बीज बोती थी। वही छाया थी पीपल के पुराने पेड़ की, जिसकी शाखाएं सदियों से गांव के बाहर अंधेरे में खड़ी थीं। गांव के बुजुर्गों की कहानी सुनना बच्चों के लिए एक रस्म थी। हर रात चौपाल पर लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर वे किस्से सुनते, कभी वीरता के, कभी प्रेम के और कई बार डर के, ऐसे किस्से जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। उन्हीं किस्सों में सबसे डरावना किस्सा था उस पीपल के पेड़ का, जिस पर चुड़ैल के साये की बात कही जाती थी। गांव में उसका नाम लेते ही लोग चुप हो जाते। बच्चों को शाम ढलते ही घर बुला लिया जाता और कोई भी उस रास्ते का जिक्र करने से कतराता था। एक शाम नवीन भी गांव के चौपाल पर बैठा हुआ था और गांव के बुजुर्गों से वह उसे पेड़ को चुड़ैल की कहानी सुन रहा था और मन ही मन हंस रहा था और अपने साथ के दोस्तों से कह रहा था, अरे यहाँ कोई फिल्म कहानी चल रही है क्या? गांव के बच्चे बोले, नहीं नवीन, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। नवीन, जो शहर का लड़का था, इन बातों को बेमतलब मानता। उसके भीतर एक जिद थी, सच जानने की और सबको उस पेड़ की सच्चाई बताने की। रात को नवीन घर पहुंचकर अपनी नानी से पूछता है, नानी, वो जो गांव के बाहर एक पुराना सा पीपल का पेड़ है, वहां पर सच में कोई चुड़ैल रहती है? यह सुनकर नानी का चेहरा गंभीर हो गया। वो थोड़ा गुस्से से बोली, नवीन, तुम्हें ये क्यों जानना है? नवीन बोला, नानी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। गांव के लोग उस पेड़ की कहानी सुना रहे थे तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। नानी गंभीर स्वर में बोली, नहीं नवीन, तुम्हें उस पेड़ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आए हो तो अपना खाओ पियो, खेलो कूदो, मौज करो, पर उस पेड़ के बारे में जानने की कोशिश मत करो और न ही वहाँ जाने की सोचना। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। अगली सुबह मैं अपने गांव के दोस्तों के साथ वहीं पास के तालाब से मछली पकड़ने गए। मैंने फिर से उस पेड़ का जिक्र उन गांव वाले लड्डकों के साथ छेड़ दिया। मैंने कहा, मैं उस पेड़ की सच्चाई जानना चाहता हूँ और रात वहाँ बिताना चाहता हूँ। उस पेड़ के नीचे। तो गांव के बच्चे बोले, नहीं भाई नहीं, वहाँ रात में जाने की सोचना भी मत। तुम्हें जो फिल्मी कहानी लग रही है ना, वो सब हकीकत है। मैंने पूछा, तुमने किसी ने वहाँ पे कुछ देखा है? तो वो बच्चे बोले, नहीं, हमने खुद कुछ नहीं देखा, हमने अपने बुजुर्गों से इस पेड़ के बारे में सुना है। मैं बोला, यही तुम सब सुनते आ रहे हो, अपने बुजुर्गों से देखा, किसी ने कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आज रात उस पेड़ के नीचे रुकने वाला हूँ और जो मेरे साथ चलेगा मैं उसको पैसे दूंगा। तो उनमें से दो लड़के बोले, जिनका नाम राजू और महेश था, भाई कितने पैसे दोगे? मैंने कहा 50-50 रुपये। तो वो दोनों झट से तैयार हो गए मेरे साथ चलने के लिए। हम तीनों ने मिलकर ये तय किया रात के 10 बजे हम चौपाल में मिलेंगे और कोई अपने घर में कुछ नहीं बताएगा। हम तीनों चुपचाप जाएंगे और सारी सच्चाई खोलकर सुबह गांव वालों को सब बता देंगे। तो यह कहकर हम वापस अपने घर पर चले गए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। गांव में लोग रातों को जल्दी सो जाया करते थे। मैं सबके सोने के बाद चुपचाप उठा। अपने साथ मैंने टॉर्च और एक डंडा साथ ले लिया और चौपाल पर पहुंच गया। वहां पर राजू और महेश मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। फिर हम तीनों गांव के बाहर उस पेड़ की तरफ चल पड़े। मौसम खराब हो रहा था, रुक रुक के बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मौसम में ठंडक हो गई थी। वे धीरे धीरे गांव की आखिरी सीमा पार कर उस कच्ची पगडंडी पर पहुंचे, जहां पीपल का पेड़ अपनी परछाई फैलाए खड़ा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा भारी होती गई।
पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक एक सड़ी सी गंध फैल गई, जिसे सूंघकर उन तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। नवीन सबको हिम्मत दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर डर अब उसकी आंखों में भी उतर आया था। अचानक उनकी टॉर्चें बुझ गईं और उसी क्षण पेड़ की ऊंची शाखाओं से एक डरावनी हंसी गूंजी। वह हंसी ऐसी थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए, वे एक दूसरे से चिपक गए। नवीन ने टॉर्च ऊपर डालकर देखा। पेड़ की एक शाख पर सफ़ेद साड़ी में लिपटा एक धुंधला सा साया लहरा रहा था। उसके लंबे बाल हवा में सांपों की तरह झूल रहे थे। डर ने बच्चों की हिम्मत तोड़ दी और राजू और महेश गांव की ओर वापस भाग गए। नवीन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मन में कहा, यह सब आंखों का धोखा है, और पेड़ के नीचे जाकर उसने ज़मीन पर हाथ रखा। तभी उसे महसूस हुआ कि ज़मीन भीतर से धड़क रही है, जैसे कोई दिल धड़कता हो। अचानक पेड़ की जड़ों ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वह चीख पड़ा। उसकी बांह पर नीले निशान पड़ गए। नवीन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, मगर तभी पेड़ से एक भारी आवाज़ आई। क्यों आए हो मेरे पास? ये आवाज़ इतनी डरावनी थी कि बच्चों की आत्मा तक कांप गई। हवा तेज़ हो गई, शाखाएं तूफान में झूमने लगी। उसी समय सफ़ेद साड़ी वाली औरत पेड़ से उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें लाल और जीभ लटक रही थी। उसकी उंगलियां नुकीली थीं, पंजों जैसी। नवीन का शरीर जड़ हो गया। वह हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल उसके सामने आकर फुफकारने लगी। तुम इंसान मेरी नींद क्यों तोड़ते हो? सड़े खून की गंध से नवीन का गला सूख गया। नवीन ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वह एक डरावनी हंसी के साथ बोली, मेरा नाम माया है और मैं पिछले 40 साल से इस पेड़ पर रह रही हूँ। मैंने अपने ससुराल वालों से तंग आकर इसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। जब से मेरी आत्मा इसी पेड़ पर रहती है। जब जब कोई गांव वाला मेरे करीब आता है तो मैं उसे अपनी मौत का बदला लेती हूँ। कांपते हुए नवीन ने पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं मारती? चुड़ैल ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, क्योंकि तू इस गांव का नहीं है और मेरी दुश्मनी इन गांव वालों से है, पर तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने अपना नुकीला नाखून नवीन की छाती पर रख दिया, और जैसे ही उसने खरोंचा, नवीन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा निचोड़ी जा रही है। वह ज़ोर से चिल्लाया, मगर आवाज़ निकल नहीं रही थी। तभी गांव के बाकी बच्चे शोर मचाते हुए गांव वालों को बुलाकर लौट आए। दर्जनों लालटेनें जल उठीं, मंत्रों का जाप हुआ। भीड़ की हिम्मत और रोशनी से चुड़ैल धुएं में बदल गई। उसका साया पेड़ की शाखाओं में समा गया। नवीन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वह अपनी नानी के घर में था। उसकी छाती पर गहरे निशान थे। गांव वालों ने उसे बहुत डांटा कि नवीन, तुम्हें हमने मना किया था, उस पेड़ के पास जाने को तुम क्यों गए? अगर हम समय से नहीं पहुंचे तो वो चुड़ैल तुम्हें मार डालती। नवीन चुप रहा। नवीन हकीकत जानता था कि चुड़ैल ने उसको क्यों नहीं मारा, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुप रहा। फिर अगले दिन नवीन शहर वापस आ गया और उसने अपनी माँ को गांव में बीती सारी बात बता दी। पर उस रात के बाद से उसका नज़रिया बिल्कुल बदल गया। अब वो उन सब बातों को मानने लगा जो पहले उसके लिए सिर्फ फिल्मी कहानियां लगती थीं। नवीन अब जब भी अपने गांव जाता है तो वो उस पेड़ पर जाकर फूल चढ़ाकर आता है और भगवान से उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।